आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और पूरी दुनिया की नजर वैक्सीन के हब भारत पर है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने देश में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भारत की ओर देख रहे हैं और इनमें से कई देशों ने भारत से वैक्सीन की मांग का अनुरोध भी किया है। भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन के नगण्य साइड इफेक्ट्स और इसकी इफेक्टिविटी और इफिकेसी को देखते हुए दुनिया के बहुत से देशों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए भारत से संपर्क किया है, जो बहुत ही गर्व की बात है। देश में अब तक 82,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। श्रोताओं, कोरोना उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कोविड-19 को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद आपका। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस समय देश में 82 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसकी पेस या रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। आज देश में विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, देखिए जो गवर्नमेंट ने 16 तारीख से जो शुरू किया था ये प्रोग्राम 16 और तब से जो है 16 फरवरी से जो शुरू हुआ था प्रोग्राम जी, 16 जनवरी, और इस तरीके से अब तक जो सबसे पहले जो है हेल्थ केयर वर्कर को शुरू किया गया था और अब फ्रंटलाइन वर्कर भी शुरू हो चुके हैं और अभी लगभग जैसा आप कह रहे हैं कि 80 लाख से भी ज्यादा लोगों को ये टीका लग चुका है और इससे भी ज्यादा लगभग जैसा आपने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि हमारे दुनिया के काफी देशों में इस टीके की बहुत डिमांड है और लगभग इससे 3 गुनी ज्यादा डोज भारत सरकार अभी तक विदेशों को भेज चुकी है। तो ये टीकाकरण काफी सफल हो रहा और इसके इतनी डोज लगने के बाद भी जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उस तरीके हैं, कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक नहीं आया। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय, जो लाभार्थी जिन्होंने 16 जनवरी से शुरू हुए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पहली डोज लगवा ली है और अब उनकी दूसरी खुराक ड्यू हो गई है, वैक्सीन की दोनों खुराक के बीच में कितना अंतर होना चाहिए और वैक्सीन की जो दूसरी डोज या बूस्टर डोज है इसकी कितनी इम्पोर्टेंस या महत्व है? हाँ, देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा आप कह रहे हैं कि ये दो जो भी टीके आए हैं ये 2 स्टेज के टीके हैं, मतलब 2 टीके लगना बहुत जरूरी है। जब भी पहला टीका लगेगा उस समय जो है हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो उससे सेंसिटाइज हो जाती हैं जो कि एंटीबॉडी बनाती हैं। फिर 4 हफ्ते के बाद 28 दिन के बाद एक दूसरा टीका लगता है, फिर वो शरीर हमारा एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है और उसके 2 हफ्ते के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक तो जो पहला टीका लगेगा उसके 4 हफ्ते बाद या 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगेगा और फिर उसके 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बनेगी। तो ये टोटल 6 वीक का समय है। उस समय तक जो है वो बहुत जरूरी है कि एक तो टीकाकरण पूरी तरीके से सही हो और उस समय तक जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है एटलीस्ट उस समय तक तो रखना ही रखना है। हालांकि वो हमेशा रखे तो अच्छी बात है, लेकिन ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमने एक टीका लगा लिया तो हम सुरक्षित हो गए या दूसरा टीका लगा लिया तो भी सुरक्षित हो गए। उसके बाद कम से कम 2 हफ्ते तक और एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसा कि आज स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे जो वर्ग है उसके लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। इनमें किन लोगों को शामिल किया जा रहा है? हाँ, देखिए जो शुरू से ही सरकार की जो एक पॉलिसी थी कि पहले जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जो एस्टिमेट किए गए थे कि लगभग 1 करोड़ के करीब हैं, फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर है जिसमें हमारे पुलिस, पैरामेडिकल और सैनिटरी
वर्कर्स हैं वो 2 करोड़ के करीब है। फिर लगभग जो है 27 करोड़ वो व्यक्ति जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या 50 साल से नीचे के वो व्यक्ति जिनमें कई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज है, तो ये प्रायोरिटी ग्रुप है। तो अभी जैसा सरकार ने अनाउंस किया है कि जो थर्ड फेज है, मतलब जो फ्रंटलाइन वर्कर पहले जो है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी लग गए, फिर जो है फ्रंटलाइन जो और वर्कर हैं, अब जो तीसरी स्टेज पे मार्च से जो है 50 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उसके लिए सरकार अभी प्रोसेस शुरू करेगी और जब वो रजिस्टर करेंगे तो फिर उनको प्रायोरिटी ग्रुप में लिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये रहेगी कि जो आपको अपना एक कोविन ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये ऐप आरोग्य सेतु से जो है कनेक्टेड होगा और उस पर किसी आपको अपना फोन देना होगा या कोई भी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड करना होगा, जिससे कि आपको फिर मैसेज आएगा कि भाई आपको किस जगह टीका लगवाना है। इसमें ये भी कोशिश की जा रही है कि जहां आप रहते हैं उसके पास भी जो सेंटर है वो आपको चुनने की सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी इसके डिटेल्स वर्कआउट हो रहे हैं और ये ड्यू कोर्स में सरकार इसको एडवर्टाइज करेगी कि किस तरीके से इस पर रजिस्ट्रेशन करना है और क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय, जिन स्वास्थ्यकर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिनका सेकेंड डोज ड्यू है, तो उनको बूस्टर डोज लगवाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं तो सभी को ये कहूंगा कि जो भी स्वास्थ्यकर्मियां जिनको पहली डोज लग गई है वो किसी भी हालत में अपनी दूसरी डोज को मिस ना करें। उनको जब भी मैसेज आ रहा है कि 28 दिन के बाद अब आपको जो है दूसरी डोज लगनी है, तो वो दूसरी डोज लगने के लिए जरूर उसी सेंटर पर जाएं, क्योंकि दूसरी डोज देखिए जो उसको अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि भाई 2 तरीके की वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हैं जी। एक भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। तो जिसने जो वाली वैक्सीन दी है उसको वही वाली वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। इसलिए जो जब आपको मैसेज आएगा तो उसी सेंटर पे जहां आपने पहले लगवाया वहीं पे आप जाएंगे, फिर आपको सेकंड डोज लगेगी और उसके बाद एक आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट इश्यू होगा कि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और ये सर्टिफिकेट का ये एडवांटेज रहेगा कि अगर आपको कहीं भी यात्रा करनी पड़ती है, सपोज विदेश में यात्रा करनी पड़ती है, तो अगर वो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं कि भाई आपका इम्यूनाइजेशन हो चुका है, तो उसमें फिर आपको आगे परेशानी की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय, जहां एक और पूरी दुनिया मेड इन इंडिया वैक्सीन यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की प्रशंसा कर रही है, और आज तो स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि इस समय 18 वैक्सीन्स का जो डेवलपमेंट है वो विभिन्न स्टेजेस में है और उन्हें जल्दी ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा, पर फिर भी एक वर्ग है जो इन्हें लेकर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी देखी जा रही है। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए ये है कि कुछ लोगों में देखिए हल्के साइड इफेक्ट आए हैं या कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि कुछ लोगों की, जैसे जो थोड़े से ही लोग हैं 20-25 लोग एक करीब जो है पूरे देश में जहां वैक्सीन लगी उसमें उनको हॉस्पिटलाइज होना लगा। ज्यादातर लोगों की छुट्टी हो गई, लेकिन 10 एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें 1 से 10 दिन के भीतर वैक्सीन में उनको पहले से कई कोमॉर्बिड कंडीशन थी, तो उस जो उनको पहले नहीं बताया तो उसमें 10 लोगों की करीब डेथ हुई है। हालांकि जब उनके डाटा एनालिसिस किए गए तो ये पाया गया कि ये डेथ कोई भी वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, वैक्सीन की वजह से नहीं है, उनको पहले से ही कोई हार्ट की बीमारी या और कोई बीमारी थी उसकी वजह से डेथ हुई है। तो ये निश्चिंत बिल्कुल हो जाए कि वैक्सीन बहुत सेफ है, वैक्सीन की वजह से कोई डेथ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो जब वो टीका लगाने जा रहा है तो वो अपने डॉक्टर को जो हाँ उपलब्ध होते हैं उनको अपना पूरा मेडिकल हिस्ट्री बताए कि मेरे लिए है, तो अगर उसको जरूरत होगी तो वो मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से उसकी जांच के बाद फिर देखा जाएगा कि उसे टीका लगाना चाहिए या उसे टीका नहीं लगवाना चाहिए। जी, और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। और इस बीच पूरे देश से हमारे पास कॉलर्स जुड़ रहे हैं और आज की हमारी पहली कॉलर हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, स्वागत के लिए सिद्धार्थ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर सर को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार।
जी रिंकी जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? जी, जानने से पहले अभी तो एक्चुअली रेडियो दिवस मनाया गया था, लेकिन आपको आज मैं बहुत बहुत रेडियो दिवस की धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होता है, या इंटरटेनमेंट हो या फिर न्यूज हो, मतलब हर प्रकार की जीवन रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, सब रेडियो ही जानकारी हम लोगों को देता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आपके यहाँ से जो प्रोग्राम चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन रेडियो देते हैं। इसके लिए आप लोगों को पहले कांग्रेचुलेशन दे रही हूँ बहुत बहुत। जी बिल्कुल। और रिंकी जी, आप जैसे कॉलर्स जब हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो वो रेडियो दिवस हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी जी, और आप लोग जो हमें इन्फॉर्मेशन देते, जैसे अभी हमारे डॉक्टर सर हमारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब देंगे, तो वो भी हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो क्या उसे वैक्सीन लगाना जरूरी होती है या फिर नहीं? धन्यवाद। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है और वो उससे ठीक हो जाता है तो क्या उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये है कि अगर हमको कोरोना हो गया तो हमारे में एंटीबॉडी बनी गई होंगी, इसलिए हमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी एंटीबॉडी बनती है कोरोना में, क्योंकि उनका ये पता नहीं कि कितने दिन रहेंगी, तो ये वैक्सीनेशन एक तरीके से बूस्टर का काम करेगा। तो वैक्सीन लगाना उनके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि जब वो कोरोना इन्फेक्शन है उस समय वैक्सीन न लगवाएं, और जब इन्फेक्शन से रिकवर हो जाएं उसके कम से कम 2 हफ्ते के बाद वो वैक्सीनेशन के लिए जाएं। ये जरूर सावधानी की जरूरत है, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। जी। और इस बीच उत्तर प्रदेश में चंदौली से हमारे साथ पप्पू कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। पप्पू जी नमस्कार। नमस्कार सर, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर साहब को, और मुझे ये जानकारी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश चंदौली डिस्ट्रिक्ट से पप्पू कुमार बात कर रहा हूँ, और मुझे जानकारी ये चाहिए, ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लगाने से हेल्थ पर कितना असर पड़ता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं, कृपया बताएं। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, वैक्सीन को लेकर ये जानना चाहते हैं कि शरीर पर किस तरह से असर करती है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट वैक्सीन के अभी तक नोटिस किए गए हैं, जो इतने 80 लाख से भी ज्यादा लोगों को लग चुके हैं। केवल जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा है वहाँ हल्का सा पेन 1 या 2 दिन रह सकता है, शरीर में हल्का सा दर्द हो सकता है, किसी को थोड़ा सा बुखार हो सकता है, या 1 आध 2 केस में थोड़ा सा नौजिया की फीलिंग, उल्टी जैसी फीलिंग या डायरिया भी हुआ है। तो ये बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट हैं, जो कि 1 से 2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, और ये हम सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। क्योंकि जब वैक्सीन से देखिए ज्यादा लोगों को लग जाएगी तो 2 तरीके से देखिए इन्फेक्शन पे काबू पाया जा सकता है। एक तो काफी लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, जो आप सुनते हैं नेचुरल इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, और ये जितने भी सीरो सर्वे आए हैं ये देखा गया है करीब पूरे देश में अगर देखे जाए तो 22-24% के करीब ये इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, कुछ पेपर्स में 50% के ऊपर भी जो है एंटीबॉडी आई है। दूसरे, जब हम वैक्सीन करेंगे लार्ज पॉपुलेशन, तो दोनों को मिला के जब हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन में एंटीबॉडी बन जाएंगी, तब ये कोरोना हमारा पीछा छोड़ेगा, तभी ये इन्फेक्शन कमजोर पड़ जाएगा और एक दूसरे को नहीं फैलेगा। तो जब तक इस तरीके की स्थिति नहीं आती तब तक हमें बचाव भी करना जरूरी है, और वैक्सीन जो सरकार दे रही है इसको हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, और आगे के समय में जो है जैसे जैसे और देशवासियों के लिए ये इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और सब लोग इसको जरूर लगवाएं। जी। और अब हम रुक करते हैं कर्नाटक में बेंगलुरु का, जहां से श्रीकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह कोरोना से ठीक होने के बाद कुछ एक चीज ऐसी होती है जो कि लोगों के महीनों तक नहीं ठीक होती है, जैसे कमजोरी है, मुंह का स्वाद है, सूंघने की शक्ति है, बाकी चीजें, और डॉक्टर के पास उसका इलाज भी नहीं है। तो क्या ये इंजेक्शन लेने के बाद जो चीजें आती हैं साधारण, क्या वो भी लाइलाज है और उसका भी कोई उपाय नहीं होगा? धन्यवाद, जय हिंद। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, बात करेंगे पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स की, कि कुछ चीजें शरीर में रह जाती हैं या कुछ लोग कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे बदन में दर्द रहना या कुछ लोगों को कुछ अन्य तरीके की इंडिकेशंस होते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या ये इंडिकेशंस ठीक हो जाते हैं और पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स किस तरह के आ रहे हैं?
देखिए, जो कोरोना जब हमारे शरीर में होता है तो चूंकि वो नाक से गले से इन्फेक्शन जाता है तो वहाँ की कोशिकाओं को कई बार प्रभावित करता है, जिससे कि कुछ लोगों की सूंघने की शक्ति या स्वाद भी चला गया। इसके अलावा मुख्यतः जो है वो जिन पेशेंट में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहाँ हमारे को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और लंग में कई बार फाइब्रोसिस हो जाती है, तो ऐसे लोगों में परेशानी आती है। कई लोगों में ये भी देखा गया कि जो खून है हमारा वो गाढ़ा हो जाता है और उनको हार्ट की प्रॉब्लम या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नोटिस की गई है। तो वैक्सीन से ये कोई डर की बात नहीं है, वैक्सीन से इस तरीके की कोई संभावना नहीं है कि इस तरीके के कोई लक्षण है। वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, सिर्फ मामूली से, जैसे मैंने पहले बताया कि मामूली सा आपको पेन या मामूली सा बुखार या सिर दर्द या शरीर दर्द रह सकता है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल वैक्सीन सुरक्षित तरीके से लगवाइए और इससे बिल्कुल मत डरिए। जी, और इस बीच दिल्ली से सुनील शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सुनील शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सुनील जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे को नवंबर में कोविड पॉजिटिव हो गया था मैं जी, और डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम मेरे को क्या है कि थोड़ा दिखने मतलब नजर आने में प्रॉब्लम हो गया था, जैसे वाइट नजर आता था, पूरा प्रॉपर नजर नहीं आता था जी। तो अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरे को क्या टीका लगवाना चाहिए या कब लगवाना चाहिए? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि 3 महीने पहले ये कोविड पॉजिटिव थे, इसके बाद इनको थोड़ा सा देखने में भी दिक्कत हुई थी, क्या इन्हें वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं? हाँ नहीं, अब आप जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोविड से अगर आप बिल्कुल ठीक हो गए तो उसके 14 दिन के बाद आप टीका लगवा सकते हैं और आपको टीका लगवाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में देखिए कुछ एंटीबॉडी बनी होंगी। अभी चूंकि ये नई बीमारी है तो हमें ये नहीं पता कि ये एंटीबॉडी कितने समय तक रहेंगी, क्योंकि ये जरूर देखा गया कि पहले कुछ रिपोर्टें आई कि बहुत से लोगों में 3 से 4 महीने के बाद एंटीबॉडी कम होने लगती। तो ये जब हम टीका लगवाएंगे तो एक तरीके से ये आपको बूस्टर डोज का काम करेगा और ये और ज्यादा आपके शरीर में एंटीबॉडी बना देंगे और दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा आपके लिए लगभग नगण्य हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको अपना जब भी आपका नंबर आएगा उस समय आपको टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। और आप एक तरीके से उदाहरण भी बनेंगे कि अगर किसी के मन में कोई भ्रांति है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये आप जब भी सरकार आपको ये उपलब्ध कराए तो उस समय जरूर टीकाकरण करवाएं। जी, और इस बीच राजस्थान में बाड़मेर से त्रिलोक जानी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। त्रिलोक जी नमस्कार। जी सर नमस्ते। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जी, और उसी तरह से लोग लापरवाह भी हो रहे हैं, जैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे सर? जी डॉक्टर वाश ने बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाई है। हालांकि कोरोना के इन्होंने कहा बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामले जरूर निरंतर कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसका खतरा अभी टला नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे यूरोपियन देशों में इसकी दूसरी लहर भी आ गई, जिसकी वजह से वहां पे लॉकडाउन जैसी स्थितियां आ गई थी। तो क्या कुछ कहेंगे लोगों से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं? देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब एक सवाल उठाया है और ये बिल्कुल देखिए कोरोना के केस तो जरूर जो पहले हुई थी पीक उससे काफी कम हो रहे हैं हमारे पूरे देश में और रिकवरी रेट भी 97-98% तक हो गई है। लेकिन इससे हमें जो है लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये बीमारी पूरी तरीके से गई नहीं है। तो इसलिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम जो शुरू से ही लगातार बात करते रहे पिछले 1 साल से जब से ये कोविड हुआ कि भाई आपको जो है मास्क जरूर पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है सामाजिक स्थानों पर और अपना हैंड सैनिटेशन का ध्यान रखना है। तो ये अभी भी उपयुक्त है, ये पूरा करना है। और जो लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है उनको भी ये सावधानियां रखनी है। जब तक कि मैं पहले कह रहा हूं कि जब तक ये हमारे देश में पूरी तरीके से हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए, लगभग 70% से ज्यादा पॉपुलेशन जब तक एक तरीके से इम्यून ना हो जाए, तब तक ये बीमारी का डर हमेशा बना रहेगा। और कई बार वायरस के जो है जो म्यूटेशन हो जाता है तो दूसरे रूप भी आ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल ये सावधानियां रखने की बहुत जरूरी है और ये बहुत ही जागरूक नागरिक हैं, ये खुद भी सावधानी जरूर रख रहे होंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी अपना व्यक्ति है, जो उसके आसपास अपने मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अगर सब एक दूसरे को ये जागरूक करते रहें कि नहीं भाई ये बीमारी का खतरा बना हुआ है, हमें ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर
जब तक अपनाना है, जब तक ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती, तभी हम ये देश से अपने को सुरक्षित इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं और अपने देशवासियों का भला कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे नागरिकों को इन्हीं की तरीके से जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, और अब हम राजस्थान के बाद रुख करेंगे हरियाणा का, जहां से हिसार से बलबीर सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो बलबीर जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आकाशवाणी को भी नमस्कार। जी बिल्कुल, पूरे परिवार को आपका नमस्कार मिल गया है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बलबीर सिंह अजमेरा, गांव परबुआला, जिला हिसार से। तो जनाब टीका लगाने के बाद में ये फिर कोरोना खत्म फिर नहीं लगे, कभी नहीं होगा ये? देखिए, अभी जो ये वायरस है इसके लिए हम वैक्सीन बनी हुई है, और ये वैक्सीन जब आपका नंबर आएगा सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में तो आपको 2 बार वैक्सीन दी जाएगी। जब सरकार उसको कोविन ऐप पे उपलब्ध कराएगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वैक्सीन लगेगी, फिर 28 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, और उसके 2 हफ्ते के बाद जैसे हम पहले कहे एंटीबॉडी बन जाती है। तो काफी हद तक आप इसमें जो है सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परमानेंटली, क्योंकि देखिए हमको ये नहीं पता कि ये वैक्सीन की जो एंटीबॉडी है अभी कितने दिनों तक रहेंगी। ऐसा उम्मीद है कि कम से कम 6 महीने से साल भर तक तो ये वैक्सीन की एंटीबॉडी शरीर में रहनी चाहिए। तो इसलिए ये समय ही आगे बताएगा कि ये वैक्सीन कितनी प्रभावी हुई है, परंतु सुरक्षित जरूर है। पर प्रभाव जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम लोगों को पता लगेगा। और इस बीच में वैक्सीन लगाने के बाद भी, जैसा हम बार बार कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो हमें नहीं छोड़ना है। हमें मास्क जरूर लगा के रखना है, और सामाजिक दूरी जितनी है वो बना के रखना है, और अपने हाथों की सफाई पे ध्यान रखना है। जी, और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में जी बहुत अभी भी जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आज के कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। तो उठाइए अपना फोन और पूछिए हमसे सवाल हमारे एक्सपर्ट से। और इस बीच हमारे साथ रामपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद तालिब जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो तालिब जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? और अब आपके पीछे जो रेडियो सेट है उसकी आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। सर, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था सर। जैसे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जैसे 60 से लेकर 65 तक, सर उन लोगों का टीका लगवाना अनिवार्य है, ये सही है सर? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए टीकाकरण कराना कितना जरूरी है? हाँ, देखिए उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं और उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर होती है। और इसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन के बाद उनको कोई और भी, काफी सीनियर सिटीजन को कुछ ना कुछ बीमारी भी लगी होती है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ और हार्ट की, किडनी की बीमारी है, तो ऐसे लोगों में चाहे वो सीनियर सिटीजन उम्र की वजह से भी कुछ इम्यूनिटी कम होती है। इसके अलावा अगर उनका कोमोर्बिड कंडीशन है तो उनकी इम्यूनिटी और भी कमजोर होती है। इसलिए उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं, जिससे कि वो इस बीमारी के चपेट में आने से बच सके। और इस बीच हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ रमेश कुमार जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, ये पता करना था, जैसे जिन लोगों को पेस मेकर लगा हुआ है तो क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं, और उनके क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, देखिए कोई पेसमेकर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेसमेकर लगा हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित है, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं, उससे आपको किसी तरीके की परेशानी होने की डर नहीं है। परंतु जब भी आप जाते हैं वैक्सीन के लिए, जो भी वहां पे अपने डॉक्टर हैं उनको अपनी पूरी हिस्ट्री दे दें, मेडिकल हिस्ट्री के क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, और अगर जरूरत उचित समझे तो उससे पहले अपने फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने आपको पेसमेकर लगाया, एक बार उनसे भी अपना चेकअप करा लें। परंतु हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, पेसमेकर हो, किडनी डिजीज है, ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। परंतु बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो इस बीमारी के चपेट में आते हैं तो उनको सीरियस होने में समय नहीं लग सकता, वो ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। इसलिए उनका टीकाकरण अत्यंत आवश्यक। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम टीकाकरण के लिए जाते हैं तो हमें खाली पेट जाना होता है या कुछ खाकर जाना चाहिए? किस तरह का हमारा शेड्यूल होना चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना नाश्ता लेके या भोजन लेके जाएं,
जिससे कि आपको कई बार हम लोगों को साइकोलॉजिकल होता है, बहुत से लोगों को इंजेक्शन के को देखते ही डर लगने लगता है, और अगर वो खाली पेट रहते हैं या उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया रहता है तो चक्कर भी आ सकता है। इसलिए खाली पेट रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अपना नाश्ता करके या भोजन करके जाएं और कोशिश करें कि वहां पे भीड़ न लगाएं, क्योंकि टीकाकरण की जगह पे भी मास्क लगा के जाएं, और वहां पे भी जब आपका टीकाकरण होता है उसके बाद आधा घंटे तक आपको वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है कि आपको किसी तरीके का कोई चक्कर या कोई परेशानी तो नहीं आ रही। जब आप बिल्कुल सुरक्षित होते हैं तभी आपको वहां से जाने दिया जाता है। इसलिए टीकाकरण बहुत सेफ है, लेकिन इसमें भूखा रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप खाना खाते ही जाएं। जी। और इस बीच बिलासपुर से डोलाराम जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो जी, डोलाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? बिलासपुर चक्रवाड़ा सिंह जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जी। डोलाराम नारवानी था जी तो बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे धर्मपत्नी की उम्र है 48 साल 48 जी। तो 3 साल से मानसिक रोगी है जी। सुबह दोपहर रात को उनको दवाई लेनी पड़ती है जी। रात को नींद की गोली खा के सोती हैं। जी। तो टीका लगवाने के बाद उन्हें क्या सावधानी करनी चाहिए, रखनी चाहिए? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मानसिक रोगी हैं, उनकी दवाएं रेगुलर चलती हैं, किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए वैक्सीनेशन के बाद, और वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए इन्होंने बताया कि 48 साल है, तो अभी तो जब इनका नंबर 50 साल से नीचे वाले व्यक्तियों को जब लगेगा तब इनका नंबर आएगा, परंतु कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर मानसिक बीमारी है और उसकी दवाइयां ले रहे हैं तो टीकाकरण इन लोगों के लिए भी पूरा सेफ है, जैसे बाकी सब लोगों के लिए सुरक्षित है, और टीका इनको जरूर लगवाना चाहिए। जी। और जैसे बहुत सारी दूसरी जो बीमारियां हैं, चाहे हम डायबिटीज की बात करें या किडनी डिजीज की बात करें, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेते हैं, क्या उन लोगों को टीका लगवाने की एडवाइस आप देंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए सबको लगवाना चाहिए, जो इम्यून सप्रेसेंट ले रहे हैं उनको भी लगवाना चाहिए। ये जरूर है कि जिन लोगों को बहुत सीवियर एलर्जी है, अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा उनको कोई फूड एलर्जी है या कोई ड्रग एलर्जी है, तो ऐसे लोग जरूर अपनी बात बता दें अपने डॉक्टरों को कि अगर उनको कभी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो उन लोगों को असेसमेंट किया जाएगा, और कई बार ये है कि उनको कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशन देने के बाद टीका लगाया जाता है, वो भी काफी सुरक्षित रहता है। हाँ, कुछ केसेज भी ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर उनको ये लगता है कि बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी है तो शायद उनको फिर हम टीका। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अब हम आज के जो लास्ट कॉलर हैं उनका सवाल ले लेते हैं। आकाश जी जुड़ गए हैं रामपुर से। आकाश जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से आकाश रस्तोगी बात कर रहा हूँ सर। आपको नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी मम्मी 60 साल की उम्र की है, उनको सांस की बीमारी है और शुगर की बीमारी है और बीपी की प्रॉब्लम रहती है जी। सर उनके लिए टीका लगवाना है, कितना कारगर साबित रहेगा और कब लगवाना है सर? जी डॉक्टर वार्ष्णेय। हाँ देखिए, टीका लगाना बहुत जरूरी है, और जब मैंने पहले भी बताया कि जब आपके लिए सरकार बताएगी कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद जब नंबर आएगा जरूर लगाएं। लेकिन जो आपको बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या जो भी हैं, तो अपने डॉक्टर से उचित तरीके से इलाज करिए कि ये बीमारियां कंट्रोल में हो। ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होना चाहिए, शुगर लेवल कंट्रोल होने चाहिए, या सांस की भी जो है उसकी जो दवाइयां ले रहे हैं वो सारी दवाइयां लेके टीकाकरण के लिए जाएं, और टीकाकरण करने से किसी तरीके की कोई परेशानी होने की संभावना नहीं। डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर टीका लगवाते समय किसी का जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या उसे टीका लगाया जाएगा? देखिए, कुछ लोगों में अगर ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ा हुआ है तो बेटर है कि कई बार टीका लगने से या इंजेक्शन लगने से कुछ लोगों में ये रिएक्शन दिखेगा कि ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, तो उस समय अवॉइड कर सकते हैं। बेटर है कि आप अपनी पूरी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां लें, और जब ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो उसी समय टीकाकरण करो। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से आप जुड़े और आपने श्रोताओं के तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वार्ष्णेय ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।